नमस्कार दोस्तों। कभी कभी लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता है और शायद सबसे बड़ी परीक्षा भी वही देती है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब लोग ठंडी सुबह में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से ही लाइनों में आके खड़े हो जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद ये सब किसी बड़े अच्छे बदलाव के लिए हो रहा है। और दोस्तों, आज 2026 में कई जगह लोग सुबह 4 बजे गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। किसी के घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आज खाना कैसे बनेगा। किसी माँ को चिंता है कि रसोई की आग कैसे जलेगी। फिर भी दोस्तों, इस देश का आम आदमी अजीब है। थकता है, परेशान होता है, लेकिन उम्मीद छोड़ना नहीं जानता। वो लाइन में खड़ा होकर भी मजाक कर लेता है, कठिनाई में भी मुस्कुरा लेता है और दिल में यही सोचता है कि शायद कल का दिन थोड़ा बेहतर होगा। सच तो यह है कि देश सिर्फ बड़े भाषणों या बड़ी योजनाओं से आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ता है उस आम आदमी के सब्र, मेहनत और उम्मीद से जो हर मुश्किल में भी हार नहीं मानता। दोस्तों, शायद यही भारत की असली ताकत है कि यहाँ लोग टूटते नहीं, बस थोड़ा झुककर फिर से खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, चाय बनानी है लेकिन गैस का सिलेंडर खाली है। बाहर एजेंसी पर 2 से 3 घंटे की लाइन लगी। रेस्टोरेंट में दाल, चावल, डोसा, चपाती सब मेन्यू से गायब हो गए। ये कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, मार्च 2026 में यही हाल भारत के कई शहरों का है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कानपुर तक। तो सवाल ये है दोस्तों कि आखिर एलपीजी अचानक गायब क्यों होगी। घरों में तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर क्यों है। आज दोस्तों इस वीडियो में पूरी सच्चाई को समझेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जवाब आपके सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब 913 तक पहुंच गया, यानी कि 60 रुपए की बढ़ोतरी। कमर्शियल 19 किलो का जो सिलेंडर है वो 1883 यानी कि 115 तक बढ़ गया है। बेंगलुरु, मुंबई, कलकत्ता के रेस्टोरेंट एसोसिएशन कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा बिजनेस प्रभावित है। कई जगह मेन्यू आधार कर दिया गया, ऑपरेटिंग टाइम कम कर दिया गया या बंद होने की तैयारी। छोटे ढाबे, चाय की दुकानें सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। घरों में डिलीवरी 2 से 3 दिन लेट हो रही है। पैनिक बुकिंग शुरू हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार ये कह रही है कि घबराओ मत, घरेलू गैस सुरक्षित है। तो अंतर क्यों है, आइए समझते हैं इस अंतर को। दोस्तों, असली वजह घर में नहीं, हजारों किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यहाँ से रोजाना दुनिया का 20% तेल और बहुत सारा गैस गुजरता है। अगर इसको हॉर्मुज पर पूरा वीडियो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक मैंने दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। हमारी 60 से 62% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी होती है और इसमें से 85 से 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। सऊदी अरब, कतर, यूएई। फरवरी मार्च 2026 में दोस्तों क्या हुआ, यूएस और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान ने जवाब में रिटेलिएशन किया। नतीजा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग लगभग ठप हो गई और उस रास्ते को बंद कर दिया गया। दोस्तों, कतर और सऊदी की एलपीजी एक्सपोर्ट रुक गई। नतीजा, भारत में इंपोर्ट्स 80% गिर गए। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व सिर्फ 40 से 50 दिनों के लिए, वो भी ज्यादातर क्रूड ऑयल के लिए, एलपीजी के लिए तो बहुत कम। तो सप्लाई चेन टूट गई। अब दोस्तों, सरकार ने क्या किया कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया, जो कि रिफाइनरीज को 100% कैपेसिटी पर चलने को कहा गया। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 10 से 25% बढ़ाया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रायोरिटी ऑर्डर बदला, यानी मतलब घरों को गैस मिलेगी, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री को उसमें कटौती की जाएगी।
कमर्शियल एलपीजी सप्लाई रुक गई या बहुत कम हो गई है। दोस्तों ये फैसला सही है या गलत, ये तो दूसरी बात है। दूसरी तरफ 33 करोड़ घरों की रोटी बचानी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों छोटे बिजनेस, रोजगार, इकोनॉमी का नुकसान जमा झेलना पड़ रहा है। जमाखोर इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं दोस्तों, काफी ज्यादा, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर है ये जमाखोरी का। केंद्र और राज्य सरकारें, बिहार, दिल्ली ने स्पष्ट कहा है कि जमाखोरी, लगभग ये पूरे देश का हाल है कि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को तुरंत रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी पैदा हो रही है, यानी उतना फैलाया जा रहा है। कई जगहों पर गैस एजेंसियां खुद स्टॉक रोके रखती हैं या ब्रोकरों को दे देती हैं। घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 1500 से 2000 या उससे भी ज़्यादा पर बिक रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें अगर तो 3000 प्लस तक बिक रहे हैं। इससे होटल, रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई। दोस्तों सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है, जिसमें जमाखोरी पर 7 साल तक की जेल प्लस जुर्माना बोला गया है। 25 दिन के गैप पर बुकिंग का नियम भी फ्लाइंग स्क्वाड सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। जो एजेंसियां Sunday onwards, we have a lot of issues on the supplying, getting the material LPG gas, and there is एजेंसियों की चेकिंग हो रही है, सील की जा रही है, FIR दर्ज हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री भी जमाखोरी पर लगाम लगाने का हर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जेके टेम्पल के पास एक भागवत गैस एजेंसी है, जिसके 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, एक जेके टेम्पल के पास, एक चुन्नीगंज के पास। तो आज जेके टेम्पल के पास जो गाड़ी आई थी गैस सिलेंडर की, तो चुन्नीगंज के लोग भी, कस्टमर वहाँ भी, वो भी पहुँच गए थे, तो इस कारण से भीड़ ज़्यादा हो गई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर पहुँची और समझा बुझा करके गैस का डिस्ट्रीब्यूशन सुचारू रूप से करा दिया गया। और लोगों को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें कि गैस सिलेंडर की किल्लत है, और पैनिक करके बाइंग ना करें। कोई किल्लत किसी प्रकार की अभी नहीं है। आप लोग सभी से अनुरोध है कि अगर कोई गैस डीलर या कोई आपको गैस सिलेंडर नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत जो ये गए हैं उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। भारत गैस का हेल्पलाइन नंबर है 1800-224344। ये टोल फ्री नंबर है। ऐसे ही तो जमाखोर कैसे काम करते हैं इसको समझ लेते हैं। पैनिक बाइंग प्लस स्टॉकिंग, यानी कि लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करते हैं और स्टोर करते हैं। एजेंसी ब्रोकर लेवल ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर घरेलू सिलेंडर कॉमर्शियल यूज या ब्लैक में बेचते हैं। डिलीवरी रोक कर रखते हैं। और डाइवर्जन्स क्या है, सब्सिडी वाले सिलेंडर महंगे दाम पर बेचे जाते हैं। अफवाह फैलाकर और ज़्यादा डिमांड क्रिएट की जाती है ताकि इसको रेट बढ़ा के बेचा जा सके। असली घरेलू उपभोक्ता को 4-5 दिन इंतजार करना होता है, लंबी लाइनें और छोटे बिजनेस पर, जिससे बहुत असर पड़ रहा है। क्या लंबे समय से हमारी एनर्जी पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन की कमी नहीं थी? ऑयल में हमने रशिया, अफ्रीका, यूएस से सोर्स बढ़ाए, लेकिन गैस में क्यों नहीं? क्यों स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व नहीं बनाए गए? ये सवाल पूछने लायक है। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अल्जीरिया, यूएस से इमरजेंसी शिपमेंट भी आ रही है, ऐसी बात कही जा रही है। और ईरान ने भी भारत के लिए अपना रास्ता खोल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे निश्चय ही समस्या में बहुत जल्दी से गिरावट आ जाएगी और समस्या का समाधान निकल आएगा। सरकार कह रही है कि स्थिति 2-4 हफ्तों में बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो ऑयल प्राइसेस 100 से $150 तक जा सकते हैं, मतलब कि महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल, डीजल बढ़ेगा, सब्जी दाल महंगी होगी। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ईरान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। इसके बाद खबर आई कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है, और ये कई खबरों में भी दिखाया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। Iran has allowed Indian tankers to pass Hormuz. Or on that, Himanshu, तो दोस्तों ये सिर्फ गैस की किल्लत नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कितनी वेनरेबल है, हम कितने जियोपॉलिटिकली डिपेंडेंट हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारी विदेश नीति और एनर्जी प्लानिंग में बदलाव की ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए। घर में गैस की समस्या हो रही है, रेस्टोरेंट, होटल चलाते हैं, तो क्या हाल है? दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि इस स्थिति को लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि देश में घरेलू ज़रूरतों के लिए पर्याप्त एलपीजी स्टॉक मौजूद है और सप्लाई को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कोई किल्लत नहीं है, भरमा रहा है विपक्ष, अफवाहों का बाजार ये गर्म है। यही सच है तो ये सारी लाइनें जो दिख रही हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं हम। जगहों पर देरी या कमी जरूर दिख रही है, लेकिन ये स्थायी संकट नहीं है।
इसलिए अफवाहों पर भरोसा न करें, ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर बिल्कुल भी बुक ना कराएं और पैनिक में आकर बिल्कुल स्टॉक नहीं करें। जब हम सब जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे तभी सप्लाई सिस्टम भी संतुलित रहेगी। उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा ही जमाखोरी कर रहा है, उसके लिए हमारी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, जिलाधिकारी ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी समस्या को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये समस्या बहुत ही जल्दी सुलझ जाएगी और इतनी पैनिक की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।